आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। तो बी ए द्वितीय वर्ष बी ए सेकेंड ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दिए, यदि आपने भी सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है प्यारे बच्चों। यदि आपको इन बातों पर विश्वास ना हो तो आप सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ये आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आपका सवाल आता होगा कि सर 10 वर्षों से क्यों रिपीट किया जा रहा है ये सारे सवाल, तो इसलिए रिपीट क्यों जा रहा है क्योंकि सोशियोलॉजी में इससे बेहतरीन और नया प्रश्न एक भी नहीं है, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों कि सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो यानी कि एग्जामिनर कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको फुल में फुल मार्क देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिलाकर पीडीएफ के रूप में कैसे आप 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। तो आप जो आंसर का पीडीएफ यानी कि इन सभी प्रश्नों के आंसर का जो पीडीएफ लोगे तो आपको पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे आप 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे, ठीक है। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा दे, समाजशास्त्र से इसके संबंध को स्थापित करिए। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। सामाजिक समाजशास्त्र यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा दे, समाजशास्त्र से इसके संबंध को स्थापित करें। तो प्यारे दोस्तों, इसका मैं थोड़ा बहुत उत्तर भी आपको बताने का काम करूंगा। जब आप उत्तर का पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ जाना पहचाना सा ये उत्तर है और आपको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र संस्कृति मानव शास्त्र की एक शाखा है जो आदिम समाजों का सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही संगठन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ढांचे का तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। दूसरा प्रश्न आपका है, परिवार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। परिवार के विभिन्न बहुत सारे प्रकारों की व्याख्या करना है आपको। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा और फास्टली लिखने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समय कम दिए जाते हैं, समय कम दिए जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। आप जितना ज़्यादा पेजेस लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी से आप स्पीडली लिखने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नातेदारी की परिभाषा देते हुए यानी कि नातेदारी की परिभाषा दे, भारतीय समाज में इसके महत्व का वर्णन करें। नातेदारी क्या है इसके बारे में आपको बताना है, नातेदारी का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना है, भारतीय समाज में नातेदारी का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर ले तो मेरे द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हो तो सारे के सारे आपके एग्जाम में छपेंगे ही, ठीक है। और यहाँ पर आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को अवश्य लिखोगे। ये प्रश्न यदि आप लिख लेते हो तो मैं 100% मार्क्स की गारंटी लूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा देख सकते हो आप सभी, धर्म की परिभाषा दे। तब सबसे पहले आपको नातेदारी की परिभाषा जानना है। नातेदारी है क्या, नातेदारी का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर ले, समाज में मानव अकेला नहीं होता है, ठीक है। नातेदारी का अर्थ हम आप लोगों के यहाँ पर समझा रहे हैं काफ़ी सरल और आसान शब्दों में। समाज में मानव अकेला नहीं होता, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। इसका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है।
परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित है। ठीक है, उसे ही हम साधारण शब्दों में नातेदारी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर कोई इंसान जो है वो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसका संबंध एक से अधिक व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जिसके साथ आपकी विवाह होती है, जिसके साथ आपका जो है ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से समझने का काम करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि धर्म की परिभाषा दे, धर्म एवं जादू में अंतर स्पष्ट करे। ठीक है, धर्म की परिभाषा दे तथा धर्म एवं जादू में अंतर आपको स्पष्ट करना होता है। जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर ले, धर्म जो है साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सदागुण, ये सब धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए, यह है मानव धर्म। धर्म एक परंपरा के मानने वालों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को बनाता है, मानव यहाँ पर बात करें, धर्म मानव को बनाता है। ओके, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग समझने का काम करेंगे। फिलहाल आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका संथाल जनजाति के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन करें। संथाल जो जनजाति है, संथाल यानी कि आदिवासी जनजाति का यहाँ पर आपसे पूछा जाए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इनका यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आदिवासी जनजाति के। अभी जैसे कि बात कर ले, यहाँ पर अभी जो भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी कहीं ना कहीं इसी समाज से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग जानने का काम करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर ले तो संथाल जनजाति की लगभग 97% आबादी गांव में निवास करती है। लगभग 97% आबादी जो है संथालों की गांव में निवास करती है। 3% आबादी जो है शहर में निवास करती है। ठीक है, इस जनजाति के परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृ स्थानीय है। ठीक है, पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का, फिर अविवाहित पुत्रियों का तथा पट्टीदारों का होता है। ठीक है, इनके बीच एकाकी तथा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी हम लोग विस्तार से समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनजातीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों की व्याख्या। जनजातीय समाज पर पश्चिमीकरण, जी हाँ, पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है जनजातीय समाज पर, इसके बारे में जानने का काम करेंगे। तो जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये। ठीक, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर ले, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती है। इसके प्रभाव से जाति से संबंधित सामाजिक संपर्क, छुआछूत, खान पान, व्यवसाय तथा विवाह से संबंधित बहुत सी कुरीतियों का प्रभाव समाप्त होने लगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख आप लोगों ने लिखने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 7 भी जल्दी से अपने कॉपी में लिख लो। भारत में जनजातियों की विभिन्न समस्याओं की विवेचना करें। भारत में जो जनजातियां हैं इनके विभिन्न समस्याएं किस प्रकार हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। जनजाति की मुख्य समस्या भूमि से अलग होना है। जैसा कि हम जानते हैं जनजातियां आज भी सब समाज से दूर जंगलों और पर्वतों में अधिक निवास करती है। जनजातियों की प्रमुख समस्या भूमि से अलग हो जाने की रही है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग को ठेकेदार, महाजनों इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ हुआ। समझ रहे हो ना, ये इनका जो जनजाति का जो शोषण प्रारंभ हुआ कैसे हुआ, प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार, महाजनों के इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ होने लगा, शोषण किया जाने लगा। तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इससे बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बन सकते हैं एक भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां देख सकते हैं आप सभी, जनजातीय समाज में कानून एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले, जनजातीय समाज में न्याय आदिम समाजों में आधुनिक समाजों की भांति न्याय व्यवस्था, अदालत, न्यायाधीश, वकील आदि नहीं होते। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन समाजों में राजनीतिक संगठन का स्वरूप बहुत ही अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। इन समाजों में आधुनिक अर्थ में राज्य सरकार, न्यायालय आदि कम ही देखने को मिलते हैं। और बात कर ले यहाँ पर सामाजिक नियमों को तोड़ने वालों को दंड और कानून का पालन करने वालों के हितों की रक्षा व उनके न्याय की व्यवस्था के लिए उन अन्य संगठन अपनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में भी काफ़ी हम लोग जानेंगे।
बात कर ले आपराधिक दंड देने की न्याय व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व इसी रक्त संबंधी समूह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संस्कृति की परिभाषा दे, संस्कृति की विशेषताओं की व्याख्या करें। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर ले इस धातु से 3 शब्द बनते हैं, संस्कृति से 3 शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल की स्थिति, ये संस्कृत हो जाता है, जब ये बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। इसके बारे में भी जानने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 2 को आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो आप प्रतिवर्षीय परिवार पर लिख सकते हैं टिप्पणी, संक्षिप्त रूप से लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। एक विवाह पर भी लिख सकते हो, परिहार संबंध या संपत्ति उत्तराधिकार। इन चारों में से आपको 2 को चूज करके यहाँ पर टिप्पणी के रूप में लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग मुद्दे की। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाते हैं तो यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल सारे के सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेंगे, इन सभी के 1 भी रुपए आपसे नहीं लिए जाएंगे। और अभी जो इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, जिसके 1 भी रुपए नहीं। तो हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, सभी के घर में 4 से 5 फोन अवश्य होंगे, सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों के भी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोगों का कहीं ना कहीं दायित्व भी है, हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इतना करना चाहिए प्लीज़। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और उम्मीद भी करते हैं आप लोगों से, और अनुरोध भी कर रहे हैं बार बार कि प्लीज़ इतना तो हेल्प कर ही सकते हो ना। तो जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पार करवा दो सभी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और दोनों को बार बार चेक करते रहना है। किसी भी वक्त आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर का PDF आपको देखने को मिलेगा, और आप 6 सेकंडों में डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।